आखिर मेरी पत्नी रात को कहाँ गायब हो जाती थी। एक रात मेरी नींद खुल गई तो मेरी 18 साल की खूबसूरत पत्नी कमरे से गायब थी। अब रोज़ रोज़ ऐसा होने लगा। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, मुझे नींद में चलने की बीमारी है। मुझे शक हुआ तो राज का पता लगाने के लिए एक रात मैंने अपनी पत्नी का पीछा किया और वहाँ का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने मेरा नाम राजीव है और मेरी उम्र 35 साल है। मेरा रंग काफ़ी सांवला है, इसलिए शादी के लिए लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर देती थी। हालांकि मैं इतना कमा लेता हूँ कि घर ठीक ठाक चल जाए। मेरी माँ मेरे लिए हजारों लड़कियां देख चुकी थी, पर मेरी रंग की वजह से कोई लड़की मुझसे शादी को लेकर तैयार नहीं थी। आखिर मेरी माँ ने एक गरीब घर में मेरा रिश्ता तय किया। मेरी पत्नी सोनल 18 की है। गरीबी के कारण उसने मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जो मुझे सच्चा प्यार करे। मेरी पत्नी बेहद ही खूबसूरत थी और कम उम्र की थी। मैं हमेशा उसका ख्याल रखा करता था। उसे अपने साथ जहाँ भी लेकर जाता तो लोग उसे घूर घूर कर देखते हैं। मेरे दोस्त कई बार कह भी दिए थे कि तुम जैसे आदमी को इतनी खूबसूरत हूर जैसी परी कैसे मिल गई। मुझे इस बात से काफ़ी दुख पहुंचता था। ना ही मैं गोरा चिट्टा हूँ और ना ही देखने में खूबसूरत। मेरे सर के बाल भी काफ़ी झड़ चुके हैं। कभी कभी मेरी पत्नी के कान में यह बात आती तो वह कह देती कि मेरे पति दिल के बहुत अच्छे हैं और जो मर्द देखने में खूबसूरत होते हैं वह दिल के अच्छे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत प्यार आता। मेरी माँ भी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती। उससे कहती है कि तू मुझे अपनी सास नहीं माँ समझा कर। कभी कभी दोनों में नोकझोंक तो होता था, फिर दोनों आपस में सुलह कर लेती थी। शादी के 2 साल हो गए पर हमें बच्चा नहीं हुआ। मेरी माँ और सगे संबंधी अब हम पर बच्चे का दबाव डालने लगे। ऐसा नहीं था कि हमने कोशिश नहीं की। हम दोनों ने टेस्ट भी कराया, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर का कहना था कि आप दोनों में किसी में कोई भी कमी नहीं है। मेरी पत्नी को बहुत दुख पहुंचता। लोगों के ताने से वह परेशान होने लगी। मुझसे कहती, लोग हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते। मैंने कहा, लोगों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। मुझे भी तो लोग बहुत ताने देते हैं क्योंकि मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ। वह कहती, सही कह रहे हो आप, पर मैं घर पर अकेले बोर हो जाती हूँ। क्या मैं कोई काम कर लूँ? मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैंने कहा, कोई काम देख लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का जॉब ले लिया। वह आजकल काफ़ी खुश रहा करती थी, लेकिन उसके ऑफिस में कई मेल स्टाफ उसके पीछे पड़ जाते थे। कई बार तो घर पर भी उसके पास कॉल आता। कई लोग कहते हैं कि तुम ऐसे पति के साथ क्यों रहती हो, हमारे पास आ जाओ। उसने यह बात मुझे बताया। मैंने उससे काम छोड़ने को कहा, पर उसने काम नहीं छोड़ा। 2 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन उसके बॉस उससे मिलने हमारे घर पर आए। उसने अपने बॉस को काफ़ी प्यार से खाना बनाकर खिलाया। उसके बॉस काफ़ी हैंडसम थे और उन दोनों की जोड़ी को देखकर मुझे काफ़ी जलन होने लगी। शादी को 4 साल हो गए पर हमें बच्चा नहीं हुआ। पर एक रात हम सो रहे थे। अचानक ही रात में मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा मेरे बगल में मेरी पत्नी नहीं है। मुझे लगा शायद बाथरूम गई होगी। वह काफ़ी देर तक नहीं आई तो मैं उसे ढूंढने निकला और पूरा घर छान मारा, पर वह कहीं भी नहीं मिली। मुझे समझ नहीं आया इतनी रात को मेरी पत्नी गई तो गई कहाँ। उसके ऑफिस में कई सारे लड़के उसे हासिल करना चाहते हैं। उसके बॉस की भी बुरी नज़र उस पर है। मुझे सब समझ में आता है। काफ़ी सोच समझ कर वह ऑफिस जाती है।
कहीं किसी ने उसे पटा तो नहीं लिया। वह माँ नहीं बन पा रही है, इस बात का उसे बहुत दुख है। कहीं इस चक्कर में वह किसी और के साथ तो रिश्ता नहीं बना लेगी। मेरे अंदर शक घर करने लगा। मैंने सोचा मैं पता लगाऊंगा कि वह कहाँ गई है, पर मैंने उससे कुछ पूछा नहीं। अगली रात को वह फिर से गायब थी। मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मुझे पता नहीं चला कि वह कब उठकर चली गई। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, पर एक सुबह मैंने उससे पूछा कि तुम कल रात कहाँ गई थी। मेरी बात सुनकर कहा, यह क्या कह रहे हो, मैं तो घर पर ही थी। मेरी पत्नी साफ झूठ बोल रही थी। इतना साफ झूठ क्यों बोल रही हो? वह मेरी तरफ अजीब निगाह से घूरने लगी। फिर कहीं मेरी बीमारी वापस तो नहीं आ गई? मैंने पूछा, कौन सी बीमारी? तो उसने कहा, मुझे नींद में चलने की बीमारी थी, लेकिन काफ़ी सालों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नींद से उठकर चलती थी और घर से बाहर निकल जाती थी, लेकिन फिर मैं सही सलामत घर पर आकर सो जाती थी और रात की बातें मुझे कुछ भी याद नहीं रहती थी। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, पर मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि ऐसा तो हमने सिर्फ फिल्मों में, सीरियल में देखा है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूँगा। यह सुनकर वह मुस्कुराई और मुझे गले से लगा लिया। अचानक ही एक रात मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा मेरी पत्नी उठकर कहीं जा रही है। मैंने सोचा फिर से नींद में चल रही होगी। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैं देखना चाहता था कि वह कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने इसलिए सोचा इसका वीडियो भी बना लूं ताकि मैं डॉक्टर को दिखा सकूं। मेरी पत्नी चलती रही और मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। अचानक एक पड़ोसी के घर पर उसने बैल बजाई और वह पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला तो उसका बॉस था। मेरी पत्नी को देखकर मुस्कुराया और उसे बाहों में ले लिया और दोनों अंदर चले गए। मैंने एक खिड़की से अंदर झांका। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं अपनी पत्नी के वापस आने का इंतज़ार वहीं करने लगा। जब मेरी पत्नी उस घर से निकली तो वह फिर से चलकर अपने घर वापस आने लगी। तभी मैंने उसे पकड़ लिया। मुझे देखकर वह अनदेखा करने लगी और नींद में चलने लगी और घर पहुंचकर लेट गई। कुछ दिनों में पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है। हालांकि मुझे शक था कि यह मेरा बच्चा नहीं है। मैं कभी भी उस बच्चे से शायद प्यार नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे से नफरत करता हूं, पर उसकी हरकतों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि किसी दूसरे का बच्चा है। आखिर मेरे अंदर का गुस्सा मैंने उस पर एक दिन निकाल ही दिया। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा किसका है। वह सुनकर बोली, आप यह क्या कह रहे हो? बच्चा आपका ही है। ऐसे कैसे सवाल पूछ रहे हो आप मुझसे? इस पर मैंने कहा कि मैंने उस रात सब कुछ देख लिया था, जिस दिन नींद में चलने का बहाना बनाकर तू अपने बॉस से मिलने गई थी, और मैं अपने मोबाइल पर सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, जो कुछ भी वहाँ हुआ था। जब मैंने वह वीडियो अपनी पत्नी को दिखाई तो उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा लाल हो गया। डर के मारे वह कांपने लगी। उसने अलमारी से कुछ टेस्ट रिपोर्ट निकाली और कहा, आप कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगे। यह उसकी रिपोर्ट है। डॉक्टर ने कहा था कि आपके पति में कमी है, इसलिए कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पति नामर्द हैं। दुनिया भर के ताने सुनते सुनते मैं परेशान हो गई थी। लोग मुझे बाँझ कहते थे, जबकि मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वह एक बच्चे की आँच में किया, ताकि लोग मुझ पर कीचड़ ना उछालें और ना ही आप पर। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कुछ भी नहीं करूँगी। मेरी पत्नी ने मुझे साफ धोखा दिया और उसके बाद वह मुझसे माफ़ी मांग रही है, पर बहुत ही मुश्किलों से मेरी शादी हो पाई। अगर मैं नामर्द हूँ तो कमी मेरे अंदर भी है। अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो
मुझसे कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी और मेरा घर भी कभी नहीं बस पाएगा। यह सोचकर मैं खून के घूंट पीकर रह गया। लेकिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो। लेकिन जब वह बच्चा ने जन्म लिया तो उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी माँ ने उसे गोद लिया और कहा, यह तो बिल्कुल तेरी तरह दिखता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया बिल्कुल मेरी परछाई बनता गया। मैंने फैसला किया कि मैं बच्चे के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। डीएनए टेस्ट का जब रिजल्ट आया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, बच्चा तो सचमुच मेरा ही था। मैंने टेस्ट रिपोर्ट को निकाला जिसमें लिखा हुआ था कि मैं नामर्द हूँ। जब मैंने उस अस्पताल में जाकर उस रिपोर्ट के बारे में पता लगाया तो उन्होंने कहा, यह रिपोर्ट तो हमने बनाया ही नहीं है, और उसने सही रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाल कर मुझे दे दिया। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा, मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं अपने घर आया और अपनी पत्नी को एक ज़ोरदार तमाचा मारा। मैंने कहा, मेरे अंदर तो कोई भी कमी नहीं थी। इस पर वह रोने लगी और कहने लगी, मेरे बॉस और मैं ऑफिस में एक साथ काम करते थे, मुझे वह बहुत पसंद आ गए। लेकिन जब आपने पता लगा लिया कि मैं रात में गायब हो जाती हूँ तो मैं नींद में चलने की बीमारी का बहाना बनाया और साथ ही एक नकली रिपोर्ट भी बनवा लिया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं कभी ना कभी तो पकड़ी ही जाऊंगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उस रात के बाद मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। मेरी बीवी ने मुझे धोखा जरूर दिया था, पर उसने अपनी गलती सुधार ली थी। हालांकि उसके झूठ से मुझे काफ़ी दुख पहुंचा था। अपने बच्चे की वजह से मैंने उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, कई बार हमारे अपने हमें धोखा दे देते हैं तो हमें इसका गहरा सदमा पहुंचता है। कभी हम उन्हें माफ़ कर देते हैं और कभी कभी हम उन्हें माफ़ भी नहीं कर पाते। अगर कोई इंसान दिल से माफ़ी मांगे तो उनकी गलतियों को माफ़ करके हम उस रिश्ते को निभा सकते हैं। हालांकि हमें हमारे अपनों के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। जो हमें प्यार करते हैं उनके दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।